देखिए, आज हम आपके लिए मैथ का बैच शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से आपको कंप्लीट मैथ्स की बैच मिलेगा। और इसलिए आज हम शुरुआती किए हैं परसेंटेज से। किसे शुरू किए हैं? परसेंटेज से आज शुरुआत किए हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे परसेंटेज। देखिए यहाँ पे नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है परसेंट यानी प्रतिशत। प्रतिशत, शत का मतलब आप समझते होंगे, शत में शतक यानी 100। शत का वैल्यू 100 यानी प्रति 100। कहने का मतलब इसका अन्य नाम हो गया प्रतिशत का प्रतिशत। यानी कोई भी नंबर कहाँ लिखाएगा? ऊपर में। कहाँ लिखाएगा? ऊपर में। और ये प्रति हुआ यानी ये बट्टा का साइन हुआ, और 100 कहाँ लिखाएगा? नीचे में। देखिए हम लोग उतना डीपली जानकारी नहीं रखेंगे, सिंपल सी बात, हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। इस व्यू से हम लोग बताएंगे, यानी इस व्यू से हम लोग बनाएंगे। देखिए उतना जानकारी नॉलेज रखने से कोई फ़ायदा हम लोग को है नहीं। हम लोग जितना जल्दी लेके कुछ जॉब निकल जाए यहाँ से, ये बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो कहने का मतलब हुआ प्रति 100 अगर कोई नंबर लिखाएगा जो ऊपर लिखाएगा। अगर जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे इस कहने का मतलब हुआ कि 10%, तो 10%, तो परसेंट यानी पर 100, तो 10 कहाँ लिखाएगा? ऊपर में, और परसेंट। जैसे यहाँ पे 10 और पर सेंट में क्या? 100। परसेंट का मतलब अभी हम यहाँ बोले कि परसेंट का मतलब ये पर हुआ और ये क्या हुआ? 100 हुआ। तो वहीं पे लिखा हुआ कि यहाँ पे 10% यानी 10%। जैसे हम लोग को बोलेगा कि परसेंट को भिन्न में बदले। किसको बदलिए? भिन्न में बदले। किस में बदले? भिन्न में बदले। अब किसको भिन्न में बदले? तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ा कि परसेंट में दिया हो तो परसेंट को भिन्न में बदलेंगे, सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब लिखा हुआ 10% और 10%, यानी अगर इसको काटेंगे हम लोग तो 1/, कितना आएगा? 10। उसी टाइप से यहाँ पे 20% यानी 20%, यानी 20 और ये 5 टाइम पे, यानी 1/5। उसी टाइप से यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 30% यानी 30/100, यानी कितना होगा? 1 कैंसिल, और 3/10 यानी 3/10। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हम बनाए तो हम लोग को पता चला कि परसेंट को यहाँ पे हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भिन्न में बदलने के लिए हम लोग को सबसे पहले परसेंट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो परसेंट को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे 100 से देखिए यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं। इसमें भी 100 से डिवाइड दिए, इसमें भी 100 से क्या किए? डिवाइड दिए, और इसमें भी 100 से डिवाइड दिए। यानी कहने का मतलब हमको पता चल गया कि अगर परसेंट को हटाना है तो 100 से डिवाइड देना है। इस बात को स्लोगन के रूप में याद कर लीजिए कि परसेंट को हटाना है तो 100 से भाग देना है। क्या करना है? 100 से भाग देना है। तो इसलिए यहाँ से भी परसेंट को हटाना है। अब हमको अगर ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। यहाँ से परसेंट को हटाना है तो 35 तो रहेगा ही, और इसमें 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर कट रहा है तो काटिए, 7/5 जाओ, ये कितना? 25 यानी 7/, कितना होगा? 20। उसी टाइप से यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग आराम से कुछ नहीं करेंगे, ऊपर में लिख देंगे, और नीचे में क्या करेंगे? परसेंट को हटाएंगे तो 100 से क्या देंगे? हम लोग भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। यानी यहाँ से फिर एक 0 नीचे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 8 से 125 टाइम पे कटता है, और 8 से 2 टाइम पे, यानी 2/, क्या हो गया? 125। क्या हो गया? 125। अब ध्यान दीजिए इधर पे, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी लिखा हुआ उसको ऊपर में हम लोग डाल देंगे, और यहाँ पे परसेंट को हटाना है, यानी 100 से क्या देंगे? भाग। यानी 25 से 4 टाइम पे, 25 से कितना टाइम पे? 5 टाइम पे, यानी 5/, कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? यहाँ पे बोला था कि भिन्न में बदले, यानी भिन्न में बदलने का मतलब क्या? परसेंट को हटा दें। भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे परसेंट को हटा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बोला है कि परसेंट में लाएं। क्या करें? परसेंट में लाएं, यानी प्रतिशत में बदलें। किस में बदलें? प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में क्या करें? बदलें। तो प्रतिशत में बदलें, तो यहाँ पे प्रतिशत को, यानी यहाँ पे परसेंट में था, अब भिन्न में ला रहे थे। परसेंट में था, भिन्न में ला रहे थे, लेकिन यहाँ भिन्न में है और प्रतिशत में लाना है, यानी इसका उल्टा काम करना है। इसका क्या करना है? उल्टा काम करना है। जैसे यहाँ पे परसेंट में था ना क्वेश्चन, तो हम लोग किस में ला रहे थे? भिन्न में ला रहे थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन भी भिन्न में दिया हुआ है और आंसर को लाना है प्रतिशत में, यानी इसका उल्टा काम करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे?
प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देना है, इस बात को याद कर लिए हैं। तो 100 से भाग देना है यहाँ पे, तो यहाँ हम उल्टा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। उल्टा का मतलब क्या, गुना है तो क्या कर देंगे यहाँ पे भाग, अगर भाग है तो यहाँ पे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पे समझेंगे हम लोग, अगर हम लोग को प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना है, और प्रतिशत को हटाना है तो 100 से क्या करना है भाग देना है। इस बात को अब हम लोग दिमाग में सेट कर लेंगे कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देना है, और प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करना है गुना करना है। तो यहाँ पे हम लोग 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे 100 से गुना। अब यहाँ पे गुना होता है, इसका मतलब ये ऊपर में लिखा हुआ है, इस टाइप से। कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है। अगर ये कट रहा है तो काटिए, कितना टाइम पे कट रहा है 25, यानी 25%, क्योंकि प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या किए गुना किए, तो ये अब किस में आ गया प्रतिशत में आ गया। उसी टाइप से यहाँ पे अगर प्रतिशत में लाना है तो हम लोग को क्या करना है 100 से गुना करना है। अब ये पूरा अगर 100 से गुना कर दिए तो ये किस में आ गया प्रतिशत में आ गया। जैसे ही क्वेश्चन में 100 से गुना किए, अब कटे नहीं कटे वो बात की बात है, हम लोग जैसे ही 100 से अगर क्वेश्चन में गुना कर दिए तो वो किस में आ गया प्रतिशत में आ गया। अब देखिए काटना है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए 25 टाइम पे, यानी कितना हो गया 225/4। अगर इसको होल में लाना है तो होल में भी ला सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ 4/25 प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करना है गुना करना है, यानी 25 4 जा कितना होता है 16%। उसी टाइप से यहाँ भी 18/15, और जैसे ही 100 से हम लोग गुना किए ये किस में आ गया प्रतिशत में आ गया, किस में आ गया प्रतिशत में आ गया। तो यहाँ पे अगर कट रहा है तो काटिए 3 5 जा 25 जा, और 3 से कितना यहाँ पे 6 टाइम पे, यानी 26 से कितना हो गया 120% हो गया, कितना हो गया 120%। तो यहाँ पे इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देना है, अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना है। चलिए ये तो था बेसिक यहाँ पे कि कैसे क्या चेंज करना है। 10% को अगर भिन्न लाना है तो 1/10, अगर 1/4 को लाना है परसेंट में तो 20%। अब इस बात को हम लोग अगर याद करें तो अच्छा है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं इस टाइप से कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। जो यहाँ पे देखिए हम 2 क्वेश्चन को उठाए हैं, अब हम लोग से क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, तो ध्यान दीजिए। और यहाँ पे आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, इस क्वेश्चन का PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पे ध्यान देना है। सबसे पहले लिखा हुआ है वाट का 52% इज इक्वल टू 182। मतलब वाट माने हम लोग मान सकते हैं कि बोला है किसका 52% 182 है, किसका 52% 182 है। तो हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग कोई अननोन नंबर मान सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ग्रुप में। तो हम लोग बेसिकली देखिए x मानते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है अगर x बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है पॉपुलर है तो हम लोग x को मानते हैं। आप लोग को मन है अगर s लेकर z तक में कोई भी संख्या को मानना तो मान सकते हैं। देखिए आज हम x नहीं मानेंगे, हम लोग आज मानेंगे a। क्या मानेंगे a। तो a से भी बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। मान लेते कि वह संख्या a है जिसका 52% 182 है। तो a का मीन्स क्या होता है गुना, और 52% देखिए यहाँ से परसेंट को हटाना है, अभी बताए थे परसेंट को हटाना है तो क्या करना है 100 से भाग देना है। इस स्लोगन को यानी इस पंक्ति को याद कर लीजिए कि परसेंट को हटाना है तो 100 से क्या देना है भाग, और परसेंट में लाना है तो 100 से गुना करना है। तो यहाँ से परसेंट को हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे बाबू भाग करेंगे, और यानी 182। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि निकालना हम लोग का a का वैल्यू, किसका निकालना है a का मान निकालना है। तो एक बात अब याद कीजिए कि अगर जिसका भी मान निकालना होता है उसको एक साइड अकेले छोड़ेंगे, जिसका भी मान निकालेंगे एक साइड अकेले छोड़ेंगे तब ना उसका मान आएगा कि इसका मान कितना है। देखिए किसी व्यक्ति का ताकत पता करना है, किसी व्यक्ति में कितना ताकत है तो उसको अकेले उसको लड़वाइए तब ना पता चलेगा कि उसमें कितना ताकत है। अब झुंड में आएगा तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना ताकत नहीं ताकत है। जो अगर किसी को लड़ना होता है तो अकेले बुलाइए तब पता चलेगा उसमें कितना ताकत है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग अगर a का वैल्यू निकालना है तो a को अकेले एक साइड छोड़ेंगे। तो a को अकेले, तो इसका मतलब इसको हटाएंगे इधर करेंगे तो a के साथ ये कौन से फॉर्म में जुड़ा हुआ है गुना के फॉर्म में। a के साथ ये जो जुड़ा हुआ है कौन से फॉर्म में जुड़ा हुआ है गुना के फॉर्म में। तो इधर आएगा तो कौन सा फॉर्म आएगा डिवाइड के फॉर्म में। कौन सा फॉर्म आएगा डिवाइड के फॉर्म में, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 182 डिवाइडेड बाई 52/100। क्या हो जाएगा 52/100, यानी इस टाइप से 182। अब यहाँ पे भागा तो ये भिन्न का भाग हो गया, ये क्या हो गया भिन्न का भाग। और भाग में हम लोग काम नहीं करते हैं,
भाग में हम लोग क्या करते हैं, कम नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलने के लिए राइट साइड वाले को उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी इस टाइप से 52। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है तो काटिए, कट रहा है 13 से कट रहा है, 13 1 की 13 हो और 13 चौ 52, ये भी 13 चौ 52 और इसे कितना 25 टाइम पे देखिए कितना इसका आंसर क्या, 14 25 70 और 14 28 और 7 कितना हो गया 35, यानी इसका आंसर कितना 35, यानी ए बराबर कितना गया 350। कहने का मतलब ये हुआ कि 350 का अगर 52% निकालेंगे तो 182 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान क्वेश्चन है। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 540 का 75% का 1.2/5 का 2/3 होगा। इतना क्वेश्चन बड़ा है, इसमें हम लोग को डरना नहीं है, जो बोला है वो करते चले जाएंगे। देखिए पहले क्या बोला है कि 540 का मीन्स गुना 75%, तब परसेंट को हटाएंगे ना तो 100 से क्या देंगे, भागा, फिर बोला है का यानी गुना, फिर इसको होल में तो वर्क होता नहीं है तो इसको तोड़ के लाएंगे भिन्न में, तो 5 से कम 5 हो और 5 और 2 7, 7/5, फिर ये का यानी गुना, फिर कितना लिखा हुआ 2/3। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा, इतना तो आसान है। अब ध्यान दीजिए 10 से 10 कैंसिल, 5 से कितना टाइम पे 15 5 75। अब ध्यान दीजिए 2 से ही 5 बार पर, अब 5 3 15 अब 15 खत्म। अब 7 बचा यहाँ पे और 54 बचा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 चौके कितना हुआ 28, 2 बचा, 7 बचे 35 और 2 कितना हुआ 37। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन से जितना भी बड़ा क्वेश्चन हमको डरना नहीं है, जो बोलेगा वो हम लोग करते जाएंगे। तो देखिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। ध्यान दिए लिखा हुआ है कि 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। तो शायद आप लोग बना लेंगे इसे, तो जिससे बनेगा वो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे कि लिखा हुआ है 500 का यानी गुना 6/7 यानी गुना 42/100, परसेंट को हटाएंगे 100 से गुना, 100 से 100 भागा, और ये 35/100। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कट रहा है तो काटिए, 00 से 00 कैंसिल हुआ, 7 से 6 टाइम पे ये कैंसिल हुआ, फिर 5 से कितना टाइम पे हुआ ये 20 टाइम पे। अब देखिए 4 बचे 20 और 7 बचे, अब ये 2 से 3 टाइम पे इसमें और 3 टाइम पे इसमें, तो क्या बच गया 3 3 9 और 9 7 63। इतना आसान था। अब हम लोग आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी कुछ लिखा हुआ रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। किसको करेंगे, उस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। वैसे देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चन को बारे में पता चल जाएगा पूरा। देखिए हम लोग पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें। किसमें, अंश में 25% क्या करें, वृद्धि करें, तथा हार को क्या करते हैं, दुगुना करते हैं। हार को क्या करते हैं, दुगुना कर दें, तो प्राप्त भिन्न 5 क्या हो जाएगा 9 है। तो लास्ट में जो आंसर प्राप्त होता है क्या होता है 5/9 है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है। तो ध्यान दीजिए हम लोग भिन्न को x/y के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x/y के फॉर्म में, यानी x में बोला है 25% की वृद्धि, तब परसेंट तो हम लोग कितना को बोलते हैं 100 को बोलते हैं। परसेंट हम लोग कितना को बोलते हैं 100 को, यानी 25% का वृद्धि कर रहा है तो 100 में क्या जोड़ देंगे 25, यानी कितना हो जाएगा 125%। अगर घटाने के लिए यानी कमी करने के लिए बात बोलेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ 25% का वृद्धि कर रहा है, यानी x का 125% बोला करने के लिए, और हार को क्या कर दिया है, दुगुना कर दिया है। तब आंसर क्या आ गया 5/9 यानी 5/9। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, आराम से बन जाना चाहिए आप लोग से। तो ध्यान दीजिए x का 125 और बटा 100 यानी 100 नीचे में चला आएगा, और यहाँ पे क्या है 2 गुना y बराबर कितना आ जाएगा 5/9। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काटिए, 25 25 25 से, अब 25 चौके 100, फिर देखिए क्या कट रहा है, ऐसे तो नहीं कट रहा है। तो ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 9 5 कितना होगा 45x, 9 5 कितना होगा
45x अब बराबर 5 4 गुना 8 8 पचे 40 बाई। हमको निकालना है x बटा बाई का मान, यानी मूल भिन्न निकालना है। मूल भिन्न को हम लोग क्या माने थे, मूल भिन्न को हम लोग क्या माने थे, x बटा बाई माने थे। तो x बटा बाई का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, x बटा बाई का मान निकालना है, यानी y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। और उतना नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का। तो ये जाएगा इधर, ये क्या जाएगा, इधर जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 40 y, और y कितना होगा 45। सिंपल सी बात, उतना नहीं समझिए, हम लोग रेशियो से आएंगे कि अगर x का मान निकालना है तो यहाँ 40 आएगा, और y का निकालना है तो यहाँ का आएगा 45, यानी x कितना आ गया 40 और y कितना आ गया 45। देखिए फिर कट रहा है, 8 5 जा और 9 5 जा, यानी मेरा मूल भी कितना था 8 बटा 9 था, 8 बटा 9 था। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे लिखा हुआ है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा। तो देखिए अब हम लोग जितना आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बदलता जाएगा। और देखिए कोई भी बुक उठा के अब जितना बता रहे हैं वहाँ तक आप लोग प्रयास कीजिए इस चैप्टर में बनाने का, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और हम PDF इसका बना के दे देंगे और सारे क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। जो भी क्वेश्चन टिपिकल लग रहा है हम यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग को बता रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन में हर एक रूल्स अलग लगता है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड। तो ध्यान दीजिए कि जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ क्या लगा हो, का लगा हो, वो नीचे में लिखाता है। कहाँ लिखाता है, नीचे। जिसके साथ भी का लगा हो वो कहाँ लिखाएगा, नीचे। यानी आधे घंटे का, यानी का किसके साथ लगा हुआ है, आधे घंटे के साथ, तो आधा घंटा कहाँ लिखाएगा, नीचे में। कहाँ लिखाएगा, नीचे में। 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा भाग है, तो आधे घंटे का, तो आधा घंटा में यानी कितना मिनट, तो 30 मिनट। कितना मिनट, 30 मिनट। तो 30 मिनट कहाँ लिखा गया, नीचे लिखा गया। अब बोला ये कितना परसेंट है, यानी 1 मिनट 10 सेकेंड, यानी 1 मिनट 10 सेकेंड, यानी 1 मिनट 10 सेकेंड आधे घंटे का कितना प्रतिशत है, यानी निकालना क्या है, प्रतिशत। तो हम बताए थे कि प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देना है, और प्रतिशत को लाना है तो 100 से गुना करना है। यानी यहाँ प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यही आपका आंसर हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ मिनट में और ये लिखा हुआ मिनट सेकेंड दोनों में, तो काम सेम यूनिट में होता है। क्या होता है, सेम यूनिट में। या तो दोनों को सेकेंड में ला दीजिए, या तो दोनों को क्या लीजिए, मिनट में लाइए। अब ध्यान दीजिए, आपको बोलेगा कि 2 टोकरी है। क्या है, 2 टोकरी है, इसमें 5 एप्पल है, इसमें 6 एप्पल है। अब दोनों टोकरी के एप्पल को एक बड़े से टोकरी में उलट दिया, तो बताइए इसमें कितना एप्पल होगा, 6 और 5 11 एप्पल। लेकिन आपको बोलेगा यहाँ पे कि इस टोकरी में 5 एप्पल है और इस टोकरी में 6 मैंगो है। 6 क्या है, मैंगो है। तो बताइए इस टोकरी में कितना फल होगा। तो क्या आप लोग 6 और 5 11 जोड़ देंगे, आम एप्पल जुटेगा, नहीं। इसी टाइप से क्वेश्चन अगर सेम यूनिट में रहेगा, सेम मात्रक में, सेम इकाई में रहेगा, तब काम होगा। या तो इसको मिनट में लाइए, या तो इसको क्या लाइए, सेकंड में। दोनों को चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को सेकंड में लाते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 10 सेकंड, कितना सेकंड है, 70 सेकंड, यानी ऊपर कितना हो गया, 70 सेकंड। अब 30 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 मिनट में 30 गुना 60 सेकंड, 30 गुना कितना, 60 सेकंड। अब सेकंड से सेकंड क्या हुआ, कैंसिल। देखिए यूनिट कभी कटता नहीं है, यूनिट क्या होता है, कभी कटता नहीं है, ये सिर्फ कैंसिल होता है। क्या होता है, कैंसिल, यानी हट जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब गुना 100, गुना क्या, 100, तो 10 से 10 एंड 20 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6, यानी 3 2 जा, यानी 35 2 जा। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर आ गया कि 35/3 जा 9%। यानी अगर इसको होल में लाएंगे तो 9 × 27, 27 और 8 बटा 9%। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दे दिए कि जिसके साथ का लगा हो वो नीचे में, और जिसको निकालना है वो ऊपर में। लाना है प्रतिशत में 100 से गुना करना है, और यूनिट सेम रखना हम लोग को। चेंज करेगा तो क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसलिए अब इस क्वेश्चन में जैसे ध्यान दीजिए, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ही है,
दोनों का रूल सेम ही है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, हम 2 क्वेश्चन को एक सेम के उठाए थे और इस टाइप से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा उल्टा है, 2 क्विंटल 2.5 kg का, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना % है। अब इस बार का किसका साथ लगा हुआ है, 2.5 kg के साथ। इस बार का जो लगा हुआ है किसके साथ लगा हुआ है, 2.5 kg के साथ। तो इस बार 2.5 kg नीचे रहेगा, कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और निकालना क्या है, इसका %, यानी 2 क्विंटल का, किसका निकालना है, 2 क्विंटल का। ये कहाँ लिखाएगा, ऊपर। और निकालना क्या है, %, क्या निकालना है, %, यानी % में लाना है। तो 100 से क्या करना है, गुना, 100 से क्या करना है, गुना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो क्विंटल को हम लोग सबसे पहले किस में बदलेंगे, केजी में, या केजी को क्विंटल में बदलिए, यानी दोनों को हम लोग को सेम इकाई में लाना है। तो ध्यान दीजिए, 1 क्विंटल में आप लोग को मालूम होगा कितना होता है, 100 kg। 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg। तो इसलिए 2 क्विंटल में 200 kg, यानी 200 kg वटा 2.5 kg। अब केजी से केजी तो क्या होगा, कैंसिल होगा, कटेगा नहीं। देखिए यूनिट कभी कटता नहीं है, वो कैंसिल होता है। क्या होता है, कैंसिल होता है। तो 2.5 और गुना क्या, 100। अब इस पॉइंट को हटाएंगे हम लोग तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक बिंदु आ जाएगा। तो 25 से ये 8 टाइम पे, यानी 8000% होगा। यानी 2.5 kg का 8000% 2 क्विंटल होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए डरना नहीं है, आराम से जो बोल रहा है क्वेश्चन में वही हम लोग करते चलेंगे। बोला है 2 संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, तो हम मान लेते हैं A B C, 3 संख्या है A B C। अब 2 संख्याएं यानी A B, तीसरी संख्या C से 40%, 30% और 40% क्या है, अधिक है। तो तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है ना, तो हम लोग तीसरी संख्या को मान लेंगे। किसको करेंगे, मतलब बोल रहा है कि 2 संख्याएं, सिंपल सी बात, इस टाइप से ABC नहीं मानते हैं, पहली दूसरी और तीसरी इस टाइप से मान लेते हैं। 2 संख्याएं ये दोनों तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या है 100%। कितना है, तीसरी संख्या कितना है, 100 है। तो 2 संख्या यानी पहली संख्या कितना अधिक है, 30% अधिक है। कितना है, 30% अधिक है। और दूसरी संख्या 40% अधिक है, यानी 140। अरे 100 का 30% अधिक है, यानी 100 का 30% पहले निकालेंगे, यानी इस टाइप से होगा, 30 आएगा। तो 100 तो था ही, और 30% अधिक, यानी 100 और 30 कितना हुआ, 130। तो उसी टाइप से 2 संख्याएं तीसरी से 30% अधिक और दूसरा 40% अधिक है, यानी क्रमशः, यानी लगातार। अगर पहले 30 बोला है तो पहला 30 अधिक है, दूसरी बार 40 लिखा है तो दूसरा 40 अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको निकाल के पहला संख्या कितना है, 130 है, दूसरा संख्या कितना है, 140 है, और तीसरा संख्या कितना है, 100 है। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, यानी पहली संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, पहली संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो जिसका पूछ रहा है उसको कहाँ डालेंगे, ऊपर, यानी पहली संख्या कितना है, 130, यानी 130 कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो दूसरी से ना, तो दूसरी कितना है, 140, और निकालना है प्रतिशत, यानी 100 से गुना करना है। 10 से 10 कैंसिल, 70 यानी 7 2 जा, और ये 50 दूना 100, यानी 13 5 65 और वटा 60% अधिक है। फिर से ध्यान दीजिए, बोल रहा था कि यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, यानी क्रमशः यहाँ होना चाहिए, क्रमशः मीन्स लगातार। पहले लिखा है 30 तो पहला 30 अधिक होगा, दूसरी बार लिखा है 40 तो दूसरा 40 अधिक होगा। तीसरी से, तो तीसरी संख्या हम लोग क्या मान लिए, 100, तब पहला बार लिखा है 30, यानी 30% अधिक है, 130। अधिक बोले तो जोड़ेंगे, कम बोले तो घटाएंगे। तो दूसरा कितना लिखा है, 40। तो पूछ रहा है दूसरी से, तो दूसरी से पहली कितना अधिक है तो पहली ऊपर और दूसरी नीचे। अब प्रतिशत निकाला 100 से गुना।
तो इस क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है यानी सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन डॉट लगता है उस पर। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन और भी आसान है, इससे भी आसान है 8 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिए किससे बोला है, बी से 10% अधिक है, यानी बी का मालूम रहेगा तब ना। जैसे बोलेगा कि राम और श्याम, जैसे राम की आयु श्याम से 10% अधिक, 10 साल अधिक है। राम की आयु श्याम से 10 साल अधिक है, तो श्याम का मालूम रहता है ना, राम का हम लोग निकालेंगे। उसी टाइप से ए की आय बी से 10% अधिक है, तब बी का मालूम रहेगा तब ना। जैसे ए की आय बी से 10% अधिक है, तब बी का हमको मालूम है तब, तो बी को मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं, 100। तो बी को मान लिए 100, तो ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी इसका क्या होगा, 110 होगा। अधिक बोला तभी ना बोले हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर 10% कम बोलता तो यहाँ पे घटा देगा, कितना होता, 90। अब क्या बोल रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो बोला बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए बी की आय पहले कम है कि नहीं है, और वही बोल ही दिया हम लोग को। तो बी की आय कितना प्रतिशत कम है ए से, तो पहले हमको ध्यान दीजिए कितना कम है, इधर 10 कम है, तो 10 का परसेंटेज निकालना है। बोला है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो हमको यहाँ पता चल गया कि कितना कम है, 10 कम है। कितना कम है, 10। लेकिन 10 नहीं पूछा है हम लोग को। अगर पूछता क्वेश्चन कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, सिर्फ पूछता, क्या पूछता, कितना कम है, तो कितना कम होता, 10 कम होता। कितना कम होता, 10 कम होता। लेकिन हमको पूछता कितना प्रतिशत कम है, कितना क्या प्रतिशत कम है, तो 10 से क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। 10 से क्या निकालेंगे, प्रतिशत। यानी जिसका परसेंटेज निकालना हो वो कहाँ लिखाता है, ऊपर। जिसका भी निकालना हो परसेंटेज वो कहाँ लिखाएगा, ऊपर। और जिससे निकालना है वो कहाँ लिखाएगा, नीचे। तो क्या किससे तुलना करना है, बी की आय ए की आय से, तो ए की आय से, यानी ए कहाँ लिखाएगा, नीचे। ए कहाँ लिखाएगा, नीचे। और कितना कम है, तो 10 कम है, और निकालना परसेंट, तो 100 से क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, 100 से गुना करना है। यानी 10 ये से ये कैंसिल, यानी कितना गया, 100/11। कितना गया, 100/11%। अगर इसको होल मिलाना है तो 9 होल 1/11%। अब ध्यान दीजिए, अगर आप लोग को नहीं मालूम पड़ रहा है तो इसको देखिए हम बेसिक से बताते हैं, एक्स वाई जेड मान के। क्या बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ए है, एक क्या है, बी है। बोला है ए की आय बी की आय से 10% कम है। हम लोग बी की आय मान लिए एक्स, कितना मान लिए, एक्स। बी की आय क्या मान लिए, एक्स। और ए की आय 10% अधिक है, यानी एक्स से 10% अधिक है। एक्स तो इसमें रहेगा ही, और जोड़ेंगे एक्स का 10%, एक्स का 10%। इतना आय है ए का, इतना आय क्या है, ए का। अब इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स प्लस ये से ये कैंसल, यानी 10x/10 कितना हो जाएगा, सॉरी 10x कहाँ, 1x, x/10। अब देखिए इधर कुछ नहीं तो 1 है, यानी 10x अब प्लस x और बटा 10, यानी ए किया कितना हो गया, 11x और बटा कितना हो गया, 10। अब ध्यान दीजिए, b था x, ए है 11x/10। अब एक x से, अब बताइए एक x से ज़्यादा है कि नहीं है, एक x से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1.1x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.1x आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि b की आय a से कितना % कम है, तब b की आय है 1x, ये है 1.1x, यानी 0.1x ज़्यादा है। 0.1x क्या है, ज़्यादा है। तो किससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ज़्यादा है तो 1.1x और गुणा निकालना है परसेंटेज, यानी 100 से गुना, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, x से x कैंसल, फिर तो वही बात आ गया। 100y कितना आ गया, 11%। कितना आ गया 100y, 11%, यानी 9 होल 1/11%। देखिए इस टाइप से जैसे बनाइए, हम लोग इतना लॉन्ग नहीं चलेंगे, इतना टाइम हम लोग एग्जाम में मिलता नहीं है, इसलिए आराम से इस बात को सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बहुत आसान, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, तो नहीं तो बहुत टिपिकल है क्वेश्चन।
देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की क्रमिक मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। मतलब बोल रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये बोल रहा है कि कोई वस्तु में पहली बार 10%, फिर दूसरी बार 10% मूल्य का वृद्धि हुआ। समझ रहे हैं ना बात के, जैसे कोई सामान हम लोग लाने जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं पे कि 10% मूल्य का उसका वृद्धि हो गया है, तो कोई सोचता है कि चलो उस सामान को ले आते हैं, भले ना फिर और आगे बढ़ जाए हम लोग को दाम, तो फिर गए तो आपको पता लगा कि फिर 10% बढ़ गया है। तो बताइए उस सामान को कितना में लिए, अगर हम शुरुआती से ही लेते हैं हम लोग उस सामान को तो कितना वृद्धि में पड़ता। वही पूछ रहा है कि 2 बार हम लोग वृद्धि हुआ तो कितना वृद्धि हुआ, एकमात्र समतुल्य में बताइए। समतुल्य का मतलब दोनों में मिला के कितना वृद्धि हुआ जो। तो ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का, मान लेते कोई वस्तु का कीमत था, मान लें कि कोई वस्तु का कीमत था 100 रुपया। कितना था? 100 रुपया। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लेते हैं कोई वस्तु की कीमत कितना था? 100 रुपया। अब ध्यान दीजिए, पहली बार 10% उसकी कीमत में बढ़ा, यानी 100 रुपया का वस्तु था, अब पहली बार वो 10% बढ़ा, यानी 110 हो गया इस वस्तु की कीमत। ये वस्तु का कीमत कितना हो गया? 110 बटा 100। फिर 10% बढ़ा, यानी फिर 110 बटा 100। तो बताइए इस वस्तु का लास्ट कीमत कितना हुआ। तो 00 से 00 कैंसिल, फिर 00 से 00 कैंसिल, यानी 1 to 1। यानी हम वस्तु की कीमत मान थे 100 रुपया, और वस्तु की कीमत कितना हो गया? 121 रुपया। जैसे बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 10% तथा 10% की क्रमिक मूल्य में वृद्धियां, यानी 2 बार वृद्धि हुआ, एक बार 10% फिर 10% हुआ, तो समतुल्य वृद्धि कितना हुआ। तो ध्यान दीजिए, हम लोग मान लिए कोई वस्तु की कीमत कितना है? 100 रुपया है, यानी पहली बार 10 बढ़ेगा तो 110 होगा, फिर 10 बढ़ेगा तो 110 बटा 100 होगा। अब लास्ट कितना आ गया? 121, यानी 100 रुपया का वस्तु था, अब ये 2 बार वृद्धि हुआ तब वस्तु की कीमत कितना हो गया? 121, यानी पूरा कितना बढ़ा पैसा, यानी 21 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा? 21 रुपया। तो समतुल्य वृद्धि हम लोग को परसेंटेज में निकालना है ना, कितना बढ़ा? 21 रुपया। कहने का मतलब 21 वटा कितना बढ़ा, तो पहले कितना मान लेते थे? बढ़ा जो ऊपर, जिसका निकालना है कितना बढ़ा परसेंटेज, वो कहाँ लिखाएगा? ऊपर में। और जिससे बढ़ा यानी 100 से बढ़ा तो 100 नीचे में, और निकालना है परसेंटेज तो गुना 100, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी समतुल्य वृद्धि कितना हो गया? 21%। अगर 10% हम नहीं निकाल के डायरेक्ट 21% भी निकालेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, हम मान लेते 100 रुपया वस्तु की कीमत, अब बढ़ा मूल्य कितना? 21%, तो 121 बटा 100 होगा। बताइए कितना आंसर आएगा? 121 आया कि नहीं आया? इससे भी 21, इससे भी 21, यानी अगर 10-10 में निकालिए वृद्धि या डायरेक्ट 21 में निकालिए तो आंसर वही आएगा। तो हम लोग इस टाइप से, ये लॉन्ग सेशन हो गया। क्या हुआ? लॉन्ग हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इसका क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसको लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं। देखिए शॉर्ट इसका ट्रिक होता है, बढ़ा तो x प्लस में, बढ़ा तो क्या? प्लस में या माइनस में। बढ़ेगा तो प्लस में, अगर घटेगा तो माइनस में, फिर बढ़ेगा घटेगा तो प्लस में। यहाँ पे समतुल्य में इस टाइप से y, पहली बार अगर x बढ़ा, अगर सेम है तो x करा देते, लेकिन अलग अलग रहेगा। बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे, बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस, अगर देखिए यहाँ पे अगर प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। अगर यहाँ प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस माइनस x गुना y और बटा 100। नहीं समझ में आया तो इस फार्मूला को नोट कर लीजिए और यहाँ से इस क्वेश्चन को समझने की प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली बार 10% क्या हुआ? वृद्धि हुआ, तो प्लस में 10, बढ़ा तो प्लस में 10, और आगे में प्लस लिखाता नहीं इसलिए इसको रहने दीजिए। फिर 10% बढ़ा, तो बढ़ा तो प्लस 10, अब प्लस और प्लस क्या हुआ? प्लस, फिर 10 गुना 10, 10 गुना 10 और बटा क्या? 100, बटा क्या? 100। अब इसका कंक्लूजन कीजिए कितना आ रहा है? 100 से 100 खत्म, यानी एक बार पे, तब 10 और 10 20, और एक कितना? 21% का समतुल्य वृद्धि हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे निकालिए और वैसे निकालिए, बात बराबर है। अब देखिए सेम इसी आधार पे ये क्वेश्चन है, सेम इसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसको फोटो ले लीजिए या लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। सेम यही क्वेश्चन है।
ध्यान दीजिए, इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से तो आपका प्रतिशत चैप्टर में एक भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा। अगर कोई भी बुक को उठा लीजिए, इस वीडियो को अगर पूरा ढंग से देख लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। अब ध्यान दीजिए इस टाइप से कि इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपया है तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। कहने का मतलब 10% बढ़ा दिया मूल्य में, फिर 20% बढ़ा दिया, तब मूल्य कितना हो गया 33। तो पहले कितना था जो। तब ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं कि तो सबसे पहले क्या 10% बढ़ा, फिर क्या बढ़ा 20% बढ़ा, तो हम इसका समतुल्य कितना बढ़ा जो निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए पहले बढ़ा 10 यानी प्लस में 10, फिर क्या बढ़ा 20 यानी प्लस में 20। अब प्लस क्या होगा, प्लस 10 गुना 20 बटा 100, डबल जीरो कैंसल, 10 और 20 कितना हुआ 30, अब प्लस 2 एकम 2 यानी 32% की मूल्य में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। 20 1 10, यहाँ पे 32 लिखा, क्वेश्चन में सही लिखे हैं आप। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 10% बढ़ा प्लस 20%, तो 10 गुना 20 अब बटा 100, तब 20 और 10 30 और प्लस 2 एकम 2, तब 30 और 2 32। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है क्या बोला है, बढ़ा हुआ मूल्य 33% है, यानी 32% बढ़ा तब ना हुआ 33 रुपया मूल्य, यानी 32% बढ़ा तब ना मूल्य 33% हुआ, यानी 33 जो है यानी 32% बढ़ गया तो था 100% के बराबर। अब 32 बढ़ा है यानी ई जो है 132% के बराबर है। ये किसके बराबर है, 132% के बराबर है। नहीं समझ रहे हैं। मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य, मान क्या लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य जो है 100 रुपया, कितना है 100 रुपया है। मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य क्या है 100 रुपया है। जब ये बढ़ गया तो बढ़ा हुआ मूल्य 100 रुपया है, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। इधर बढ़ा हुआ मूल्य कितना दे रहा है 33, तो 33 की तुलना किससे 132 से। हमको निकालना है क्या, प्रारंभिक मूल्य। क्या निकालना है, प्रारंभिक मूल्य। तो 100 से क्या करेंगे गुना। अरे प्रारंभिक मूल्य मान लिए 100, तब बढ़ा हुआ मूल्य क्या 32% बढ़ेगा ना जी, तो 100 का क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो हमको निकालना इधर बढ़ा हुआ मूल्य 33, इधर बढ़ा हुआ मूल्य कितना दिया हुआ है 132, तो 33 की तुलना कितना से 132 से, निकालना है प्रारंभिक मूल्य, 100 से गुना। अब देखिए 33 चौका 4 से 25 टाइम पे, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना है 25 रुपया। कितना है 25 रुपया है प्रारंभिक मूल्य। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।